अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अयाज शौकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल। मोहतरम अजीज़ साथियों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ज़बरदस्त दिलचस्प वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं। वाक़े में हम एक मगरूर बादशाह जो इटली का रहने वाला था, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वो किस तरह गरीब लोगों को सताया करता था और गरीब लोगों से बात करना भी उसे बुरा लगता था। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आप अजीज़ साथियों को लाजमी बनता है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को सुनने और देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने ज़रूर रहना। मोहतरम नाजरीन, सुनते हैं आज का और एक दिलचस्प वाक़या। कहते हैं कि इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घुमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक रोज़ बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि इसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर, सिपाही, वज़ीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रिकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फ़र्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। इसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हुजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मेले कुचले कपड़े में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। उसने ताज और कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि इससे सिपाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इससे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और इनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मेले कपड़े पहने और कहीं दिन तक फाके करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा। मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो इसे बुलवाया कर इसके सीने पर तिल का निशान देखा, फिर जिससे इसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की ये हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घुमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? इसकी सज़ा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घुमंड छोड़कर रहम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज व तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी
قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی اور غلطی تسلیم کی اور کسان اسے تاج و تخت واپس دے کر گھر چلا گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاحی کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا